मेरे साथ एक दो पदों को निकालें। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और 45 पद से हम पढ़ेंगे। जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर के उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उनकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उसे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य। तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मुझे पिता के भवन में होना अवश्य है। ये घटना तब की है जब यीशु मसीह एक बालक यीशु है और अपने माता पिता के साथ बालक यीशु मंदिर में है। और मंदिर के कार्यक्रम के बाद जब सब लोग अपने घर जा रहे थे, मार्ग में यीशु के माता पिता ने पलटकर देखा कि यीशु नहीं है। वचन में लिखा है कि माता पिता दौड़े, सब जगह जाकर यीशु मसीह को ढूंढा, लेकिन यीशु मसीह कहां मिला? मंदिर में, भवन में। और जब माता पिता ने यीशु से पूछा कि तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्योंकि अवश्य कि मैं कहाँ हूं? अपने पिता के घर में। मुझे अपने पिता के भवन में होना है। मेरे साथ एक और पद निकालें। लूका उसका 19 अध्याय और 45 से 48। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसको डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यहां पर आपके सामने 2 मुख्य पद रखे गए। एक पद है जब यीशु मसीह बालक के रूप में है, अपनी सेवा को प्रारंभ करने के स्थान पर है, और वो कहां पाया जाता है? पिता के भवन में, यानी मंदिर में। अब ये दूसरा समय है जब यीशु मसीह बड़ा हो गया है, और वचन में लिखा है कि वो क्या करने लगा? 45 पद में, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। अगर दूसरे अध्यायों में आप इसका वर्णन पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहां पर उसने, यीशु ने क्या किया? उनकी चौकियां उलट दी। क्या आपको ये दोनों वर्स, दोनों सिद्धांत समझ में आते हैं? तीसरा एक मुख्य पद, और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब हमारे पास 3 खंड हो गए जहां पर मंदिर शब्द आ रहा है। एक बार तब जब यीशु बालक था, एक बार तब जब यीशु मसीह अपनी सेवा को समाप्त करके फसह के पर्व के समय में मंदिर के लिए आता है वो,
और वहां क्या देखता है कि मंदिर में कौन लोग बैठे हैं? सारे पापी लोग बैठे हैं। मंदिर में आराधना हो रही है, मंदिर में प्रभु की भक्ति हो रही है। क्या हो रहा है मंदिर में? मंदिर में व्यापार हो रहा था। तीसरा खंड जो मुख्य खंड है जिस पर आज का संदेश निर्भर है वो ये है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। एक मिनट के लिए आप इस बात पर जरा गंभीरता से सोचिए, क्योंकि आपका परमेश्वर गंभीर परमेश्वर है। परमेश्वर अपने मंदिर के प्रति गंभीर है, इसलिए उसने अपने वचन में इस बात को आपसे कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आपको यह सुनकर कैसा लगता है कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं? आपको यह जानकर कैसा लगता है कि आपके अंदर परमेश्वर रहता है? इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा चंद्रमा, लाखों करोड़ों तारे, ग्रह, नक्षत्र। हम कभी दूसरे ग्रह पे तो नहीं गए, लेकिन कोई बात नहीं, पृथ्वी की बात कर लेते हैं। इतनी सुंदर पृथ्वी, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी सुंदर नदियां, झरने, सुंदर फल, पौधे, पेड़, कश्मीर की सुंदर बर्फ, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर कहां रहना चाहता है? हालेलुया। कश्मीर की घाटियों में नहीं रहना चाहता। हमारा परमेश्वर हर हाल में वहां रहना चाहता है जहां आप हो। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सदा सदा के लिए हमारे मध्य में है, हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ के चलने वाला है, और उसका नाम सुन लो, यीशु मसीह। आपको याद है ये मंदिर का सारा चक्कर शुरू कहां से हुआ? मंदिर शब्द, पहला मंदिर, मंदिर शब्द, इसकी खोजबीन कहां से हुई? मेरे साथ निकालें दूसरा इतिहास और उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। इसकी जरा हेडिंग तो पढ़ लो। हेडिंग क्या है? कि मंदिर क्या बनाना शुरू किया? चर्च बनाना शुरू किया। सुलेमान ने मंदिर बनाया, और कहां बनाया? मोरिया पहाड़ के ऊपर। आज भारत में यात्रा करके देख लो, सारे मंदिर तुमको, बड़े बड़े जो प्रमुख मंदिर है वो कहां मिलेंगे? पहाड़ों पर मिलेंगे। अब साहब, जब मंदिर शब्द हमारे पास आता है तो उस शब्द के प्रति हम बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं, बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। मंदिर जा रहे हैं, सुबह सुबह आपको भाई बंधु, माताएं बहनें मंदिर जाती हुई दिखाई देती हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जब मंदिर शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो उसके प्रति हम बड़े समझदार हो जाए। मंदिर मतलब एक बड़ा सा भवन, उसमें लंबी चौड़ी ऐसा हॉल आप देख लीजिए, सुंदर इमारत, साफ सुथरा, लोग आ रहे हैं उसके अंदर, चप्पलें जूते सब बाहर रखी हैं। मंदिर में लोग जा रहे हैं। अगर आप दूसरे इतिहास के 3रे अध्याय के मंदिर बनाने की घटना को पढ़ेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। 6ठे पद में लिखा है, फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए। यह सोना परवेम का था।
उसके भवन को अर्थात उसने कड़ियों, डेवड़ियों, दीवारों, खिवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। लेकिन जानते क्या हुआ? 5वें अध्याय में 14 पद में लिखा है, जब मंदिर सब बन गया, सुलेमान याजक, सारे बड़े बड़े शास्त्री लोग प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मंदिर बन गया, अब आप क्या करो, मंदिर में आ जाओ। 14 पद में लिखा है, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में। क्या फायदा हुआ? सब भाग गए। यहोवा परमेश्वर जब मंदिर में आया तो याजक खड़े नहीं रह पाए, शास्त्री फरीसी सब वहां से भागे। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर एक अगम्य ज्योति है, पवित्र आग है। वचन में लिखा है, उसकी पवित्रता के आगे दूसरा कोई कारण ही नहीं है। इतना पवित्र परमेश्वर मंदिर में आया, लोग बाहर। लेकिन इस अध्याय को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम उसी मंदिर पर पहुंच गए जब यीशु मसीह बालक के रूप में इस मंदिर में आया। आप समझ रहे? और माता पिता यीशु मसीह से दूर हो गए और यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि मुझे अवश्य है कि मैं पिता के भवन में रहूं। लेकिन जब यीशु मसीह की सेवा लगभग समाप्ति के चरण पर थी, वचन में लिखा है वो फिर मंदिर में आया और उसने क्या देखा कि मंदिर के बाहर लोग बैठकर व्यापार कर रहे हैं। कोई मुर्गी बेच रहा है, कोई मुर्गा बेच रहा है, कोई मेंढा बेच रहा है, कोई कबूतर बेच रहा है। किसके लिए? ताकि पापी लोग आए, उस स्थान पर खड़े हो, उनसे मेंढा खरीदे और अंदर जाकर बलिदान। व्यापार, लेन देन चल रहा है वहां पर। यीशु मसीह को गुस्सा आया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा घर सब जातियों के लिए। कौन सी जाति के लिए? ईसाइयों के लिए। मेरा घर ईसाइयों के लिए प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। कितनी जातियां हैं भारत में? 6000 से अधिक, मोर देन 6000, 6000 से अधिक जातियां भारत में हैं। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। अरे ये यीशु मसीह का घर है, ये सब जातियों के लिए होगा। हालेलुया। प्रभु ने उनके जो स्थान थे वो सब उलट पुलट कर दिए। लोग भागे वहां से। पूरे पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह को अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार गुस्सा आया। यीशु मसीह गुस्सा नहीं करता था। यद्यपि जब वो मारा और काटा जा रहा था उसने गुस्सा नहीं किया। लेकिन कब गुस्सा किया? जब उसने देखा कि लोग परमेश्वर के भवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन का मजाक उड़ा रहे हैं, उसको क्रोध आया। इट मीन्स अवर गॉड इज ए कंसर्नफुल गॉड। वो अपने भवन के लिए चिंतित है, अपने भवन की पवित्रता के लिए, अपने भवन की उत्थान के लिए वो चिंतित है, गंभीर है। इसलिए नए नियम में उसने 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार क्या कह दिया? तुम परमेश्वर का और परमेश्वर का आत्मा। अब इस मंदिर की आवश्यकता, तब यीशु मसीह का प्राण उसके शरीर से निकला तो मंदिर का पर्दा फट गया। अब सब कुछ साफ है कि हम किसी भी वक्त किसी भी स्थान पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। और क्या स्वतंत्रता है?
अरे पहले मंदिर जाने का समय था। पहले भगवान के किवाड़, ईश्वर के किवाड़ 7 बजे खुलते थे, फिर 3 बजे बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे खुलते हैं, फिर 9 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में रुचि। यद्यपि अगर आप पुराने नियम को भी पढ़ेंगे ध्यान से, पुराने नियम का भवन, मंदिर एक प्रतिबिंब था। परमेश्वर उस मंदिर के प्रति गंभीर नहीं था। इट वॉज नॉट गॉड्स डिजायर। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि परमेश्वर उस मंदिर में रहे। क्या परमेश्वर आज इज़राइल के मंदिर में रहता है? मंदिर का पर्दा तो बीच में से फट गया और वचन में उसने क्या कह दिया कि अब तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा। पृथ्वी पर जब हम जीवित हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मेरा आत्मा तुम में वास करता है। कश्मीर की सुंदर घाटियों को छोड़कर, दूसरे हिल स्टेशंस को छोड़कर, जहां ठंड है, आराम से प्रभु को गर्मी ना लगे, वो कहां आ गया? या गर्मी में हमारे बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। यह है हमारे परमेश्वर की विशेषता। मुझे नहीं पता आप इस बात को कैसे सोचते हैं कि परमेश्वर का मंदिर आप है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि कई हमारे भाई बंधु दूसरे फिल्मी सितारे या दूसरे जो बड़े राजनेता होते हैं, उनके साथ अपना फोटो खिंचा के अपने घर की दीवार पर देखा है आपने कि साहब मैं फलाने अधिकारी को, फलाने मंत्री को जानता हूं और इसका प्रमाण यह है कि मेरा फोटो उसके साथ देखो ये दीवार पर लगा है। लोग इस बात में गर्व महसूस करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं। लोग इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि चीफ मिनिस्टर मेरे घर आता है। लोग इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि फलाना फिल्मी सितारा मेरे घर आ चुका है 3 बार। लेकिन आज की शाम मैं आपसे छोटा सा प्रश्न पूछूं, क्या आप इस बात पर गर्व अनुभव करते हैं कि आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आपके मध्य रहता है, आपके साथ साथ चलता है और वो आपकी चिंता करता है? सुलेमान ने मंदिर बनाया, वचन में लिखा है कि उसने मणि, रत्न, सोने 5000 करोड़ से अधिक का पैसा उस मंदिर को बनाने में लगा दिया। लेकिन प्रभु यहोवा परमेश्वर के तेज से वो मंदिर भर गया और शास्त्री और पुरनिये भाग गए और यहोवा भी वहां से चला गया। 5000 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। लेकिन आज वो यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे मध्य में रहता है, हमसे प्रेम करता है और उसकी प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए हैं। परमेश्वर आपके शरीरों की चिंता करता है। ये जो शरीर आपको दिया गया है, ये इसलिए नहीं दिया गया है कि हम इसे खाएं पिएं और एक दिन मर जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप बनाया है और अपना आत्मा मनुष्य में उंडेला है। किसी जीव जंतु में, किसी जलपाई पौधे में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लेकिन मनुष्यों में परमेश्वर का आत्मा है। और हमें इस बात से गर्व अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे हृदय में रहता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और मैं जहां जाऊंगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलेगा। आप यात्रा करेंगे, आपका परमेश्वर आपके साथ यात्रा करेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा तुम्हारी यात्रा शुभ हो, हम फिर मिलेंगे, वो ये नहीं कहेगा। लेकिन जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा।
हमारे जवान भाई बहन जो इस स्थान पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, आपका यहोवा परमेश्वर आपके साथ साथ जाता है। हमारी बहनें और महिलाएं इस स्थान पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब घर में कार्य करते हैं, आपका यहोवा परमेश्वर आपके दाहिने खड़े रहता है। ऐसा परमेश्वर है, वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो सदा हमारे साथ रहना चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया, ताकि आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर संगति कर सके। वचन में लिखा है, प्रत्येक शाम को यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था। लेकिन नए नियम में मिलना नहीं है, वो अंदर ही रहता है। हालेलुया। वो शाम को मिलने नहीं आता, वो अब अंदर ही रहता है। उसने घर बना लिया है, अब वो शाम को ठंडी हवाओं में हमसे मिलने नहीं आता। अब हम जहां भी होंगे वो हमारे साथ साथ चलेगा, क्योंकि वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। पुराने नियम का मंदिर जहां मणि और रत्न 5000 करोड़ से भी अधिक रुपया मंदिर को बनाने में लगा दिया, इस बात का प्रतिबिंब है कि तुम उससे भी अनमोल हो। तुम्हारा मूल्य उस जड़ाऊ सोने से, उस बहुमूल्य पत्थर से, उस चांदी से, उस चंदन की लकड़ी से अधिक है। परमेश्वर उस मंदिर में नहीं रह सका, लेकिन इस मंदिर में रहने को तैयार है। हालेलुया। क्या हमारे लिए एक साधारण सी बात है? ठीक है, प्रभु हमारे साथ रहता है, चलता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस सुंदर व्याख्या के साथ एक चुनौती भी देना चाहता हूं, एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा। हम इस मंदिर के साथ कर क्या रहे हैं? क्या इस मंदिर के अंदर शराब तो नहीं जा रही है? क्या इस मंदिर के अंदर बेईमानी तो नहीं जा रही है? क्या इस मंदिर के अंदर दुष्टता तो नहीं घूम रही है? क्या इस मंदिर के अंदर छल और छलावा तो नहीं चल रहा है? वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने उनके तख्तों को उजाड़ दिया। चुनौती यह है, चेतावनी यह है कि अगर आप और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का विरोध करेंगे और इस मंदिर को नाश करेंगे, तो परमेश्वर हमें नाश कर देगा। वो आपसे प्रेम करता है, और वचन में लिखा है, उसने आपको अपनी समानता में बनाया है। स्वर्गीय भवन जब हम जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन जब तक हम जीवित हैं इस संसार में, प्रभु हमारे साथ, हमारे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे, और उसको मैं पहने हूं और मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। आज इस यीशु सत्संग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परिचय भारतीय दर्शन के माध्यम से लोगों को मिला है। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उससे हम परिचित हुए, और उस भारतीय संस्कृति को लेकर लोगों में एक उत्साह रहा, और मुझे भी सीखने को व्यक्तिगत मिला। वरना एक जनमानस में एक भ्रांति है कि ईसाई धर्म पाश्चात्य धर्म है, परंतु आज हमको ये ज्ञात हुआ कि भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहती है। हर रविवार को 9 बजे आचार्य मैसी का प्रोग्राम सुनते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि मैसी साहब का इस्तेमाल परमेश्वर जो है भारतीय लोगों के लिए कर रहा है। विशेष करके परमेश्वर ने उन्हें भारतीय लोगों के लिए चुना है। यीशु सत्संग मुझे बहुत छू लेना, हृदय को छू लेना था वाला, और बहुत नॉलेज मिला, परमेश्वर की संगति मिली है। क्या मैं अभी तक जो एक चीज़
जिसमें कन्फ्यूजन था कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अलग अलग हैं, आज भाई विकास मसीह ने जो प्रवचन दिया उसमें ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। और इतनी आशीष आज हमने फील करी है कि मैं आनंद को रोक नहीं पाई और मेरे पाँव थिरकने लगे। मेरा नाम ओशीन है और मैंने पहली बार भाई के बारे में सुना। मैंने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना था, लेकिन मुझे अब ये पता चल गया है कि क्या बेटर है और क्या सही है और कहाँ जाना है। तो मेरे दिमाग में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही कोई डाउट्स है। पहले मुझे यही कन्फ्यूजन था कि बाकी रिलीजन्स भी तो होते हैं, उनके क्या गलत हैं या उनमें कोई सच्चाई नहीं है, कि कोई भी धर्म कुछ गलत नहीं सिखाता है। बट जो आज मुझे सब कुछ रियलिटी पता चल गई और सारे डाउट्स कन्फ्यूजन सब क्लियर हो चुके हैं, तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि भाई को उन्होंने हमारे बीच लाए। आज की शाम जो पासवान ने जो संदेश दिया वो संदेश अद्भुत था, वो हृदय को छूने वाला वचन था। अनुग्रह है बहुत परमेश्वर का कि ब्रदर को सुनने को मिला, जिससे बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई जो आज तक कभी कहीं से सुनी नहीं थी परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, जो इस सब भी लिखा है भारतीय दर्शन में भी। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते, आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे हृदय में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। मुंबई से एक परिवार ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम उस पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं और विशेष रूप से उनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके कार्य पर आशीष दे। साथ ही हम अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिनका प्रेम, जिनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हम मिलकर इस देश के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं। प्रार्थना करते तमाम उन परिवारों के लिए जो दुख और पीड़ा में हैं, बीमारी संताप में हैं, डर में हैं, और जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने जीवन के कार्य को समझ सकें, परमेश्वर उनके जीवन पर आशीष दे। आइए इन बातों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस परिवार के लिए पिता, जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाकर आपके कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने में हमारी सहायता की। उन पर आपकी आशीष हो पिता, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो, साथ ही उनके बिजनेस पर प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष हो। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तमाम उन लोगों के लिए जो अभी भी आपके प्रेम और आपके बलिदान से वंचित हैं पिता, उनके जीवन में आपका कार्य हो। तमाम वो लोग जो बीमारी, दुख, पीड़ा और बुराइयों में प्रभु जी फंसे हैं, परिवारों में क्लेश है, उनमें भी आपकी आशीष और शांति हो पिता परमेश्वर। भारत देश पर आपकी आशीष और शांति हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए, आपके सब सहयोगों के लिए। अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पर या इस फ़ोन नंबर पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका और हमारा मिलकर प्रयास भारत देश के लिए शांति और आशीष का कारण होगा, और एक दिन ये देश निश्चित प्रभु के महान बलिदान और प्रेम को समझेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।